लिए बहुत शुक्रिया मेरा भाई। ठीक है रोहान भाई, बहुत शुक्रिया भाई मेरा भाई, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन। भाई स्वामी जी बोलने बहुत तो दो, शुक्रिया। आप बोलने दे रहे मतलब ये क्या बात हाँ हुई? मैं ठीक है, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बोलने दूं यार, आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? आपने कर लिया ना, आपने मेरी गलती निकालनी थी ना, मैं गलत दे रहा था ना रेफरेंस, तो आपने दे दिया, आपसे इजाजत ले लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। फटगी साले की। हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ पट गई, दिमाग का दही करने दे मेरे, है कोई गल कर, पूछ रहा हूं कि उसको एक्सप्लेन करो कैसे उसमें से निकाला। यानी खुद कह रहा है उसकी तरफ साधना के लफ्जों का खेल है। जलेबियां, बस जलेबियां बनवा लो इनसे, बौंगियां मरवा लो इनसे, उधर की बात पकड़ के उधर उधर की। ओ भाई, धरती से अग्नि निकली ना, कैसे निकली? समझाओ तो सही, कैसे निकली? बस साधना की, बस साधना से क्या, उधर क्या हुआ? उसके अंदर आग कैसे आ गई? आग असली थी नकली थी, क्या था उसका अंतर अर्थ क्या है? समझा तो सही यार। तू हमें जलेबियां खिला खिला के मेरा मुंह ही मीठा करके भाग गया, ऊपर से कह रहा है मुझे बोलने तो दो, बोलने तो दो। क्या तुम्हारी सारी रात ही तुम्हारे साथ बैठे रहे? हम्म। आगे हमारे साथ कितने लोग हैं उनको भी हमने सुनना है। इंदू हमारे साथ है, इंदू भाई, जी भाई। जी भाई, आज वो साहिल ने आपको बुलाया था तो आप गए नहीं फिर? हाँ भाई, वो मेरा दिल नहीं किया आज, आज मैंने किसी और के ले ली। आज मैं हिंदुओं की ले रहा हूं, कल लूंगा जाके उसकी। ठीक है, तो आप तो लाइक हिजड़े लग रहे हो मतलब। बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब वो आप जो मर्जी करें, ऐसा ही होगा। आज हम आपकी ले रहे हैं, आज हम फुल फुल बटा फुल बिजी हैं। ठीक है। आज आज अरे हम आगे बढ़ आपकी ले जाते रहे हैं, हैं। इसकी इसकी मारते ना थोड़ा सा रोक के। नहीं नहीं, जाने दे जाने दे जाने दे, साइड पे करें, हमने शुगर लगाना है, शुगर लगाना है। ठीक है। अच्छा एक मजे की बात आपको बताऊं यार, हिंदू इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे कि शायद हमें छुट्टी मिल जाएगी आज हमारे हक से। उनको दर्द इस चीज का है कि छुट्टी नहीं मिली, कब बखत जान नहीं छूटी, दुर्गत हमारी बनती जा रही है। यार एक्स मुस्लिम को पकड़ो, हमारे पीछे ही पड़ गए हो। इनके दिल में ये चीज चल रही है। मैं आपको गारंटी से बताऊं, मैं हिंदुओं के हत्थे चढ़ जाऊं, ये मेरी टिका बोटी कर देंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। अगर मैं इनके हत्थे चढ़ जाऊं, ये मेरी टिका बोटी कर देंगे, टिका बोटी, बगैर नमक के। और ये वैसे क्या कह रहे होते हैं, वेरी पीसफुल रिलीजन, हमें तो ब्लास्फेमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुसलमान ही कट्टरता है, ये सर तन से जुदा की बात तो मुसलमान ही करता है, ये कह रहे होते हैं। इतने मक्कार हैं ये, आप अंदाजा करें। ये सारा ड्रामा जो है ना इनका ये है। अच्छा खैर, यार मोहम्मद अली भाई बाहर रह गए हैं, और एक्स कंफ्यूज भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं। यार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले सकूं। अली भाई मैं आपके लिए बनाता हूं जगह, रुक जाए जरा। अच्छा, अब आप इससे अंदाजा करें इनकी हालत का, कि इनको ये था कि मैं वहां जाऊंगा और इनकी जान बच जाएगी। मैं जब वहां जाऊंगा ना, तो मैं इस तौर पर जाऊंगा कि ना उसकी बचेगी ना आपकी बचेगी, ये मैं आपको बता दूं पहले से। तो उसको कहना कि जरा सोच समझ के पोस्टर लगाए, क्योंकि मैंने आके पोस्टर पाड़ देना है। हाँ, और जब वो पोस्टर फटेगा, उसके पीछे से नंगे आपके करतूत भी निकल आएंगे और उसके करतूत भी निकल आएंगे, ये याद रखना। हाँ ये है असल मसला। खैर भारत, आगे चलते हैं तेजी के साथ। हमारे साथ ऑल इज वेल है, उनको ले लेते हैं। ऑल इज वेल भाई जी। हेलो। हेलो भैया, कैसे हैं? हाँ बढ़िया। बढ़िया है। क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर सर? जी आप बात करें, 1 मिनट रुक जाइए। जी जी। 1 मिनट, मेरा वो नेट काम नहीं कर रहा। काम कर रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। भाई अच्छा। गुटका गुटका थूक लो यार पहले, फिर बात करना। हम्म। गुटखा नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ जो भी ओहो खा हो, रहे हो, चलें गुटका थूक लो ये चलें, कह रहे हैं। आप ऐसे करें, खाना खा लें, हम थोड़ी देर बाद आपको लेते हैं। ठीक है ऑल इज वेल भाई, आप खाना खा लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं थोड़ी देर में आपको लेता हूं, थोड़ा सा रुकिए हमारे साथ, हम आपको बाद में ले लेते हैं। हमारे साथ करण साहब हैं, पहले रोहित भाई आए हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। रोहित भाई आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं प्यारे भाई?
सब बढ़िया आमिर भाई। जी क्या कहेंगे साहिल के इशू पर? आपने सुना अगर, या आज के मुद्दा पर जो वेदास की एटर्निटी के हवाले से हमने बात की? जी आमिर भाई, वो लग रहा है पिछला डिबेट भूल गया जयंत पटेल साहब का। उसमें जूते पे जूते, जूते पे जूते, जूते पे जूते, अनलिमिटेड जूता पड़ा उसको। हाँ, अब सोच रहा है जो उसका वो इज्जत चला गया है उसको थोड़ा सा रिकवर कर लिया जाए। और ऐसे ही है। दूसरी बात जो आमिर भाई जो आपको टॉपिक आमिर दे भाई, रहा है, एक मिनट जैद भाई आदित्य भाई, एक मिनट जी जी आदित्य बोलिए। भाई, एक मिनट। आमिर भाई जो आपको टॉपिक दिया है वो तो कल जैद भाई के साथ जैद भाई के स्ट्रीम पे तो होने ही वाला है। हाँ बिल्कुल। ट्रिनिटी और तौहीद। नहीं मैं जा रहा हूं उधर, क्योंकि मैं जा रहा हूं। मैं कल इंशाल्लाह अगर मैं जल्दी फारिग हो गया, क्योंकि मुझे एक काम है, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हैं, अगर मैं जल्दी फारिग हो गया तो जैद पटेल साहब की स्ट्रीम में मैं मिलूंगा। यसूदी कुतिए आ जाई। बिल्कुल आमिर भाई, ये जी। मेरा ओपिनियन है, ये मेरा राय है, ख्याल है कि वो बिल्कुल नहीं आएगा वो, क्योंकि वो अभी भी फरार है। चलो हम तो जाएंगे ना। हाँ और जो टॉपिक दिया है साहिल ने, बहुत चालाकी से दिया है। वो तो कल टॉपिक तो डिस्कस होने ही वाला है, झूठा खुदा और ओरिजिनल खुदा पर। हाँ। जी नहीं, ये जो टॉपिक है ना, मैं आपको बताता हूं। देखें, हमें टॉपिक से मसला नहीं है, मैं इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करूंगा। मसला है प्रोसीजर के ऊपर, पैटर्न के ऊपर। जी देखो आप लगा, देखो मेरी बात सुनो, कल मुझे ईमेल करता है अगले दिन डिबेट का स्केड्यूल करके, किसको फुद्दू लगा रहा है तू? अपनी आवाम को फुद्दू बना रहा है। तो तेरी आवाम तो पहले ही फुद्दू है, गोबर और जी, मूत्र पीती है, मूर्ति पूजक। इसीलिए तो तो पैसा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं। हाँ, तो फुद्दू जो है वो तू अपनी आवाम को लगा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं कर रहा। हम तो जब आएंगे, जब तेरा दहेज रेडी होगा, मैं बैंड बाजा बारात और पूरी रात के लिए वहां पर स्टे करूंगा, ढोल बाजे के साथ। उसकी टेंशन नहीं है। हाँ, मसला ये है कि भाई आपने थंबनेल लगा दिया, क्या अल्लाह सच्चा खुदा है कि नहीं? भाई बिल्कुल करेंगे, हम साबित करेंगे अल्लाह को सच्चा खुदा। मगर पहले बता तो सही, तेरे नजदीक सच्चे और झूठे की डेफिनेशन क्या है? जी, अच्छे और बुरे डिफिनेशन की क्या है, डेफिनेशन क्या है? ये तो परिभाषा बता। क्या है? एग्जैक्टली। अब मैं निकाल दूं कि शिव जी ने मोहिनी की देह धनाधन की थी, तो हिंदू आके कहते हैं नहीं जी लीला थी। मैं अगर बता दूं कि श्री राम जी ने सीता के साथ ज्यादती की, हैं जी, प्रेग्नेंट औरत को बेचारी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और भगवान का अवतार होने के बावजूद, ऑल नोइंग होने के बावजूद उनको पता ही नहीं था, और सूरज से कभी पूछते हैं, कभी हनुमान की मदद लेते हैं, कभी लक्ष्मण के आगे रोते हैं जी, कितने महीनों तक बेड़ा गर्क करवा लिया, तो कहते हैं जी राम जी की लीला। राम जी की चाल देखो, हैं, उड़ते उनके बाल देखो, कैसा ये कमाल देखो, करें ये धमाल देखो, हैं, तत 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 तत, ये क्या बात बिल्कुल हुई? ये गाना ये है आमिर ड्रामेबाजी। भाई जो आप बोल रहे हैं। हाँ ना, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि राम जी जी की चाल देखो, हैं, ड्रामेबाजी कमाल देखो, और उड़ते उनके बाल देखो, और सीता जी गर्भवती होकर निकलना उनका माल देखो। तो बात कहने की ये है कि भाई जब हम ये बात करेंगे तो आगे से आके कहेंगे लीला लीला तुहाडा पीला पीला, मैं कट देंगा पिछों, पीला पीला ड्रामेबाज फनकार फंटर 420 हैं जी फ्राडिये। तो ये हम निकाल देंगे आपका। तो मकसद कहने का ये है कि भाई जो टाइटल लगाया है पहले उसके ऊपर बात होगी ना, डिबेट तो होगी जी बाद में, पहले तो उसूल तय होंगे। जी अपनी आमिर पब्लिक में भाई। डिबेट लगाते हैं ताकि मैं जाकर जब उसूल पे बात करूं तो कहे जी देखो देखो तुम आगे हो, तो टाइटल तो ये लगा है, डिबेट पे बात करो। ये है ट्रिक, ये हमें समझता है, हम हमारे माथे के ऊपर हिंदुओं की तरह सी लिखा हुआ। रेगुलेशन पे ना बात हो, हाँ, पहले तो रूल ऑफ हम्म पे बात होगी, तब तो ये चर्चा होगा ना। हम्म बोलिए आमिर भाई। भाई मैं ये कहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि भाई जब ये टाइटल लग गया तो एक कॉमन हिंदू जब देखेगा कि मैं उस स्टेज के ऊपर चला गया हूं जिसके ऊपर टॉपिक लगा हुआ है, तो एक कॉमन हिंदू भी जब उसको क्लिक करेगा ना स्ट्रीम को, वो कहेगा कि शायद इस टॉपिक के ऊपर आमिर दलाइल देगा कि अल्लाह सच्चा है और अच्छा है, और साहिल उसके खिलाफ बात करेगा। वो ये एक्सपेक्ट करेगा, जबकि उसको पता होना चाहिए कि उसूल क्या है। जब तक हम उसके उसूल तय नहीं करेंगे, मैं दलाइल क्यों दूं, मैं उस पर बात क्यों करूंगा? पहले तो तय होंगी चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लोगों के लिए समझना कि मैं क्यों वहां नहीं गया, इसकी वजह है पूरी। मैं इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं अल्लाह के हुक्म से, और ऐसे दंदान शिकन और मुस्कित और ऐसे मुदल्लल और मुहकम जवाब देंगे कि इनको नानी याद आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। यह मसला नहीं है।
और सारे एतराजात को इंशाल्लाह। जड़ से उखाड़ेंगे। मसला ये है कि हमने अवाम को समझाना है। मच्छी मंडी नहीं लगानी, मच्छी मंडी भी लगा सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है, उसमें भी हमसे जीत नहीं सकते, मगर हमारा मकसद है इनके चैनल पर जाकर इनकी आवाम को झंझोड़ना, और इसके चैनल पर बैठकर मैं इसके स्पॉन्सर्स की वो दुर्गत बनाऊंगा, रे रब दा ना नीचे कमेंट्स के अंदर चीखेंगे, ना ये मुझे उतार सकेगा ना म्यूट कर सकेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर पूरा माहौल मुझे मिले, मैं जाके इनकी वो दुर्गत बनाऊंगा। एक बार मुझे बुलाए तो सही ना जरा, जिस उसूल के तहत मैं कह रहा हूं, जिस पैटर्न के तहत मैं मुझे बुलाए, इसके नीचे फड़फड़ाएंगे ऐसे स्पॉन्सर्स को, ओए साहिल उतार दे, हमें नंगा कर, हमें नंगा कर दिया, उतार दे इसको। भाई न्यूज नेशन उस नहीं दिन से है। इसका रुपया पैसा मिलना भी बंद। आमिर उस भाई दिन इसके से जो चैनल ये जो है, जो दान मिलता है, रुपया पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। अरे आमिर भाई आप उससे ग्राउंड क्लियर करवाते, वो करता ही नहीं। आप उससे पूछते ना कि क्या अल्लाह सच्चा खुदा है, वो उस पर ग्राउंड क्लियर करता नहीं, क्योंकि अगर वो बोलता कि सच्चा नहीं है तो आपको बताना पड़ता कि सच्चा कौन है। शिव जी, राम एग्जैक्टली जी, निपोरा जी, कौन सी माता, ये माता वो कौन है, कृष्णा है, रासलीला वाले। और ये वो बोलता नहीं कि यहाँ पे वो जाता फंस, क्योंकि फिर हम उस पर बात कर लेते हैं। और अगर हाँ वो एथिस्ट बनता कि हमें किसी खुदा को नहीं मानता, तो टुन्नियों की लग जाती, साले हम इसको पैसा पे पैसा दिए जा रहे हैं, ये साला हमारा ही सगा नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ वो एग्जैक्टली। जिस अच्छा दिन वो आमिर चीजें भाई का पढ़ाते। डिबेट हो गया, उस दिन से रुपया, चंदा, दान सब मिलना बंद हो अरे जाएगा। वही वही मैंने कहा ना, कल एडम सीगर का डिबेट है ना, वो क्या नाम है, क्या जी, जैद नहीं पटेल आएगा से आदित्य हमने भाई, कहा वो फरार है, वो अभी नहीं भी आएगा। फरार है। अरे वो नहीं, सही है, इसी से तो साबित होगा ना भगौड़ा कौन है। वो साला मरता है भगौड़ा ना, है वो तो वो, एक नंबर का तो पहली बात खालिद। गालीबाज है, मुफट्टू है वो। अरे भगौड़ा है वो, और कुछ है नहीं। और साहिल, अबे साहिल को तो चलो जैद पटेल सर ने थोड़ा सा मतलब कि नॉलेज से मारा उसको, नॉलेज से लात मारी है उसको। आमिर भाई तो नॉलेज से मारेंगे ही, और ऐसे ही मारेंगे साले को, दे बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल धूम बिल्कुल धुचेता बिल्कुल साले। बिल्कुल नॉलेज की बिल्कुल जो बिल्कुल। बम्बार्टमेंट होगी होगी, और लात जूतों से भी उसकी बम्बार्टमेंट होगी। हाँ जैद पटेल सर ने तो बहुत उसको प्यार मोहब्बत उसकी ली है, बहुत प्यार मोहब्बत से। हम लोग इतनी नहीं प्यार नहीं मोहब्बत नहीं नहीं उस दिखाते हैं। स्ट्रीम में ये देखने नहीं में नहीं मजा नहीं। आता है, उसका चेहरा लाल पीला कैसा कैसा बनता जाता है मिनट मिनट पर, वो अरे देखने पे जैद मजा सर आता है। की उसका चेहरे से रंग उड़ गया जब पीपीटी स्टार्ट हुई। जैद पटेल सर की, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। अब देखिए और जितना हम्म, क्वेश्चन आमिर उन्होंने भाई, पूछा आदित्य था, भाई, एक का भी और काउंटर आदम आंसर नहीं जोकर दिया बोल उसने। रहा है, एडम जोकर बोल रहा है कि पावर नहीं भाई, उनके पावर आवाज पॉइंट कट रही है आपकी। डर गया है, आमिर भाई, बोल रहा है कि अरे एक मिनट रोहित भाई, आवाज आ रही मैं है। ये कह रहा हूँ। जी जी। हाँ, अच्छा यार अली भाई जो हैं वो नीचे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे जो एक्स हिंदू न्यू मुस्लिम हैं, उनके लिए मैं जगह बना रहा हूं। अली भाई अब क्लिक करें, मैं जगह बना रहा हूँ। आमिर भाई एक चीज और एक देख। मिनट आदित्य भाई, आदित्य भाई एक मिनट आपको मौका देता हूँ, पहले जगह बना लो, एक मिनट आपको देता हूँ मौका। अच्छा जी, यार ये बंदा, ये एक और जगह मैं सीट खाली कर रहा हूँ अली भाई आपके लिए। ये जो पहले बंदा आया था जो कह रहा था मैं खाना खा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर, मेरी आवाज जो है मुझे थोड़ी देर बाद ले लीजिएगा। ये सनातनी आए हैं, इनको मैं बाहर करता हूँ, ठीक है, आप जा सकते हैं। टेक केयर मेरा भाई, ठीक है। अली भाई के लिए मैं जगह बनाई है, आप आ जाएं। अच्छा ये बंदा जो पहले कह रहा था मैं खाना खा रहा हूँ, कहता है डरपोक को 1 घंटे से बैठा हूं, लिया नहीं है भाई। ऑल इज वेल। हाँ बोलो। भाई आप खुद खाना खा रहे थे, आप कह रहे हैं डरपोक को मैंने लिया नहीं। चले आप 1 घंटे से नहीं बैठ के 1 घंटे से मैं इंतजार कर रहे थे ना, अब मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाता हूं ताकि आपको मजा आए। जा सकते हैं आप, चलें। 1.5 घंटे का इंतजार आपका के एल लग गए, चलें। खाना आप फिर खा रहा ट्राई था, करें। पान खा रहा था वो, तो बोला पान थूक हाँ के आएगा अभी। हम्म। हाँ, तो मैं पीछे ये कह बैक रहा स्टेज पे कह रहे हैं कि डर के मुझे नहीं ले रहे, बहुत अच्छे, चल फिर निकल जा, फिर ट्राई कर। भाई, वो आया था, मैंने उसको फिर बोला try- पान थूक के आओ, गुटखा थूक के आओ जो मुंह में रखे हो, तो बोला आ रहे हाँ हैं। तो उसको कौन रोका था, वो था ही पीछे बैक स्टेज में, उसको लिया तो हमने पहले ही। बिल्कुल, अली भाई आ गए हैं, वेलकम बैक अली भाई। शुक्रिया लेने की वापस। नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं तो चाह रहा आमिर हूँ भाई, मुद्दे को आगे लेके चलें, आज के टॉपिक को। वो साहिल के कंप्लीट कर हवाले दूं। से भी बात हुई। जी जी हाँ नहीं, जी जी, उसके आदित्य भाई आप कर उसके लें। उसके हाँ हवाले से ये बात है। एक तो अच्छा, एडम सीकर पहले ही उसको डर गया, बोला कि भाई पीपीटी नहीं, पीपीटी की साहिल की ली गई थी ना पीपीटी से, तो पीपीटी से तो वो पहले ही उसकी चोक ले ली कि नहीं, पीपीटी नहीं आनी चाहिए, पीपीटी पे बात नहीं होगी। और हम्म इतने उस डिबेट के बाद, उसका पोस्ट एनालिसिस के बाद जयेश पटेल सर ने डर गया भाई, वो सीधा बोल, नो पीपीटी, नो पीपीटी, क्या चिल्ला हाँ रहा है नो पीपीटी। मतलब उसको देखा ना साहिल की कैसे उसकी लफेड़ पड़ी है, उसको दनादन दे दनादन, तो डर। हम्म और शर्म की बात यह है कि जयेश पटेल ने
उस डिबेट के एनालिसिस पे जितने क्वेश्चंस डाले थे उसका आज तक साहिल ने रिप्लाई नहीं दिया, आज तक रिप्लाई नहीं दिया। और वो साला, अब गंदा वर्ड बोल रहा हूँ, एक नंबर का चूतिया है। हाँ, वो बैठ के एडम सीकर के साथ बोलता है, उनको बोले कि बैश कर रहा था गलत तरीके से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हवाबाजी है, ये है वो। अबे कहा, अबे थोड़ी भी शर्म होती ना, तू चुल्लू भर पानी मर मर जाता और एडम को बोलता तू ही बात कर ले, मुझे मत घसीट इस चीज में, मेरी वैसे ही ले ली गई है। हाँ? बैठ के उसके चुल्लू बगल में, मूतर में जी। अरे चल, ये पानी दे रहे हैं उसको चुल्लू भर, गंगा गंगा गंदा वाले ले लेगा ना, गंदा वाला टट्टी पेशाब वाला, गंगा जल, गंगा जल, मूत्र जल, वो ठीक भी हो गया। मूत्र। हाँ, बस यही कहना ठीक चाह हो रहा गया। था। हमारे साथ एक सत्तू सनातनी करके जुड़े हैं, उनको लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं आज के मुद्दा पर। जी भैया, यस आमिर भाई कैसे हैं भैया सनातनी भाई? जी। आज के दो मुद्दा हैं, एक तो साहिल है और दूसरा वेदास है। क्या कहिएगा, किस मुद्दा पे बात करना चाहते हैं प्यारा भाई? हक से चूतिया मोहम्मद था। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। अगले हफ्ते बैंड बजेगी, ये याद रखिए, हम तो उस पे बैंड बजाएंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा जी, हमारे साथ अल HR हैं, ये देखते हैं ये क्या है। जी भाई। हेलो भाई। जी भाई, कैसे हैं सनातनी भाई आप? जी क्या कहेंगे आज के मुद्दा पे प्यारे भाई? भाई, जो नबी की आयत पढ़ के जो कब्रों में टनाटन करते हो, वो क्या है? क्या चीज, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आई भाई, माइक दोबारा जरा कनेक्ट कीजिएगा, समझ नहीं मुझे आई। ठीक है। अच्छा, ये दोबारा आ गए जो कह रहे थे आप डरपोक है मुझे नहीं ले रहे, आपको दोबारा एक बाहर की साइड, चलें थोड़ी देर बाद करवाते हैं, थोड़ा सा वेट करें, वेट करने के बाद मजा तो आए ना हमें। आस्क मी धरना, धर्मा धरना कह रहा हूं, धर्मा है हमारे पास जी, इनसे कुछ पूछते हैं धर्मा भाई से। जी धर्मा भैया, माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। धर्मा भाई वही हैं जो भाई सनातन छोड़ चुके हैं? लास्ट वीक आया हूँ मैं आपके स्ट्रीम में, हाँ, गुड याद गुड है? गुड गुड गुड। जी जी बिल्कुल याद है, ये आ, हमारे एक सिंधु भाई हैं, रिसर्च कर रहे हैं अभी। जी 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 या एंटी हिंदू हूँ भाई, जी जी जी। एक्स अच्छा मुझे हिंदू नहीं, बताइएगा, एंटी हिंदू हूँ। एंटी हिंदू, यार ये तो खतरनाक है, हाँ एंटी नहीं होना चाहिए यार। हम्म, जी भाई, अभी तक वो आपका जो शुरू वाला स्ट्रीम था ना, उसको नोट कर रहा था मैं बुक में, जी जो जी। मैटर आप वेदास का जो एटर्नल के ताल्लुक से कुछ बोल रहे थे ना, वो नोट कर रहा था पूरा मैटर। जी जी। ठीक मैं है, चेक क्या कहेंगे करूंगा उसके उस सब ऊपर? का। जी जी जी। वो बेहतरीन है, आप जो बोला ना अंदाज बोलने का। जब वेदास शुरू से थे तो ये जो मैटर लिखा हुआ है इसमें, ये कब लिखा गया? ये जो हो गया सो है ना, जो पहले गुजर गया, उसको बाद जो वेदास पहले आ गए, वो कुछ है, मैं आपको बोलने में मुझे समझ में नहीं आया कैसा बात, अल्फाज कैसा बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी उतनी हिंदी उर्दू सही नहीं है। नो प्रॉब्लम। मैं उसको नोट कर लिया मेरे लैंग्वेज में सुन के। ठीक, गुड। जो समीर का जो ताल्लुक से मैटर है ना, उसका साहिल स्ट्रीम में भी साहिल जाके साहिल, साहिल, हाँ, समीर साहिल है वो। अच्छा, हाँ। समीर मेरी पहली उसकी, थी, वो मैंने उसको तलाक दे दिया, ये साहिल अनियम वाली। जी। अच्छा अच्छा, उसकी स्ट्रीम में जाके देखा था, वो स्ट्रीम कुछ फेक कर रहा था चतुर्वेदी, आपके इसी इसी इसको ताल्लुक आमिर से, भाई, आपके इसको ताल्लुक से। नाम रखना चाहिए फेक फेक चतुर्वेदी। हाँ, फेक चतुर्वेदी, हाँ। फेक जी जी चतुर्वेदी। धर्मा भाई, क्या कह रहे थे आप, स्ट्रीम में गए हैं? हाँ, अच्छा उसकी स्ट्रीम में जाकर था, वो शुरू कर दिया था स्ट्रीम आपके ताल्लुक से। वो अच्छा। आपका जो ये चल रहा है ना, आपको जो मेल्स वगैरह हुए है ना, वो दिखा हम्म। रहा था वो उसमें। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी मैं बात। कमेंट कर रहा था, मेरा कमेंट डिलीट कर रहा है वो। अच्छा, क्या कमेंट किया आपने? मैं वो यहाँ कर दें, कोई यहाँ से, कोई डिलीट नहीं करेंगे। हाँ मैं बोला उसको, उधर आ जाना, अमीर हक आपका धोती खोल रहा है, उधर आके बात कर देना, इधर क्या बकवास बक रहा है तू, बोला था। मैंने ठीक। कमेंट डिलीट कर दिया, उसे मैं हम्म, लेफ्ट हो गया, मैं उधर से आपके स्ट्रीम में आ गया। हाँ, शुक्रिया याद करने के लिए। नो प्रॉब्लम। और क्या है ना, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए तो बहुत अच्छा होगा मुझको, मैं ये जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें बहुत यूजफुल होगा। ठीक, जी शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आप उसको तवज्जो में रखें, इंशाल्लाह फिर आपको लेंगे, ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, बहुत जी बहुत भाई धन्यवाद जी। आपका।
थैंक जी यू सो भाई, मच। धन्यवाद। आमिर भाई, जी जी एक और बात आप ऑडियंस से कहते हैं कि आप क्यों नहीं गए, और आपने एक शर्त रखी थी, अगर वो उसको आपको स्ट्रीम पे प्रॉपर तरीके से बोला, आपकी आंख को निकाल ना सके, ना को म्यूट कर सके, ताकि बात रखी जाए पूरी। वो कॉल पे बुलाएंगे तो सर आप नहीं जाएंगे ना, आपने ये भी तो शर्त रखी थी बिल्कुल सामने। बिल्कुल रखी थी। देखिए, दो चीजें मैंने रखी थी। उसका मकसद जो था वो क्या मकसद था मैं रख देता हूं, मैंने बार बार रखा है, ईमेल के अंदर भी मैंने उसको रखा था। वो जारी बात है, अब वो दूसरी तरफ अंध भक्त हैं, वो जारी बात है, एक उनको समझ ही नहीं आ रही मकसद क्या है। तो मैंने तो उसको खुल के एक्सप्लेन किया है कि टॉपिक जो टाइटल क्यों वो मैं रखवाना चाह रहा हूं, उसकी जरूरत क्या है, उससे साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो लोग सुनने वाले हैं, इस टाइटल से क्या पड़ेगा, उस टाइटल का क्या फर्क है, मैंने डिटेल में बताया। मैं आपको बता देता हूं, मैंने ये चीज कही थी, पोस्टर लगाओ, इनविटेशन टू आवाज़े हक। टॉपिक यही होगा क्या अल्लाह अच्छा है या नहीं, मगर उससे पहले हम लाइव टर्म्स एंड कंडीशंस पर, सब्जेक्ट की जो बेस है उसके ऊपर और सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर कल को तुम मेरे सामने कोई तफसीर या तारीख रखते हो, तो मैं उसको मानूंगा नहीं मानूंगा, उसकी क्या बुनियाद होगी, ये सोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है कि जब तुम ये कह रहे हो क्या अल्लाह अच्छा खुदा है या बुरा खुदा है, नाउजुबिल्लाह, ये टॉपिक रखना चाहते हो, बिल्कुल शौक से रखो, मगर पहले बताओ तुम खुदा को मानते हो, यानी किसी भी किस्म के खुदा को मानते हो नहीं मानते हो कि इस ब्रह्मांड का को बनाने वाला है, ठीक है। उसको खुदा नहीं मानते तो क्या मानते हो, कोई एनर्जी मानते हो क्या, यानी डीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, एथियस्ट हो, क्या हो, ठीक है। नंबर वन, ये पूछना का मकसद है। नंबर दो मकसद ये है तुम्हारी मोरालिटी की बेस क्या है, सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, तुम जिस चीज को अच्छा कह रहे हो उसकी बुनियाद क्या है। मिसाल के तौर पर वेस्ट के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा माना जाता है, कोई उस पर कंडेम नहीं किया जाता, मगर पाकिस्तान में और इंडिया के कई एरियाज के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर उसको बुरा माना जाता है, कंडेम किया जाता है। वहां वो अच्छा है, यहां बुरा है। इसी तरीके से अरब ममालिक के अंदर जो पोलिगमी है, एक से ज्यादा शादी है, वो परमिसिबल है, वहां की जाती है, उसको अच्छा भी माना जाता है। वेस्ट के अंदर सिंगल शादी है, मोनोगेमी, कोई बात ही नहीं है कि एक मर्द एक औरत वो शादी करेंगे, पोलोगेमी नहीं है। सवाल ये उठता है कि जो उसके लिए अच्छा है वो तुम्हारे लिए बुरा है, जो तुम्हारे लिए बुरा है वो उसके लिए अच्छा है। इसका फैसला करने के लिए हमारे पास टू वे डिस्कशन चाहिए थी, प्री डिबेट, ताकि हम तय कर सकें कि जब मैं अल्लाह को अच्छा साबित करूंगा तो वो किस बेसिस पे करूंगा, जब तुम अल्लाह को खुदा ना खास्ता बुरा खुदा साबित करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे ग्राउंड क्या होंगे, मैं किन आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद पर उनको रिफ्यूट करूंगा, तुम किन आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर मुझे रेफ्यूटेशन दोगे। सिंपल कॉमन सेंस लॉजिकल बात है। ये मेरी कोई ऐसी डिमांड है कि जो मैं ये बात कर रहा हूं कि मैंने डिबेट नहीं करनी, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि सुपर चैट ना बंद करना, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। ओ भगौड़े, ओ भगौड़े, तेरे ड्रामे क्या हैं, तेरी हकीकत क्या है, तुझे पता ही नहीं चल रहा तेरे साथ होने क्या वाला है, और तू चूरन बेच रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है अपने हिंदुओं को, वो देता रहे, उनकी कभी हमने परवाह की है, हजारों साल बीत गए हैं, कभी परवाह नहीं की हमने किसी चीज की, तो टेंशन ना ले, ठीक है आमिर भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे हिंदू भाई हैं, अगर हम्म, दम हो जितना उसको सुपर चैट देते हो, जितना दिया है अब तक, दम हो, उसको लेके आओ और बोलो उससे कि हमारे हिंदू धर्म पे बात करो, जाके हमें डिफेंड करो, हम्म, वो हमारी बेइज्जती करता हम्म, है। लेके आओ हम्म, और अपने डिफेंड करो, इतना पैसा दियो ना, कम से कम इतना पैसा दियो उसको, इतना तो उसको उसका हक, तुम लोग का हक बनता है ना उस पे, कि तुम लोग उसको ऑर्डर तो दे ही हम्म, सको, तुम्हारा पैसा खाया है, तो उसको बोलो, जाके बोलो उसको कि जाओ वेदास पे, उपनिषद पे, महाभारत पे, रामायणा पे, जो मन करे उस पे आके बात करो, क्योंकि हम्म, वहां पे हमारी हम्म, जो है चड्डी उतारी जा रही है, जाओ हमें बचाओ नंगा होने से। बिल्कुल, अगर वो ना आए तो जबरदस्त, समझ लेना तुम्हारा पैसा खा के और तुम्हें चूना लगा के भाग रहा है वो। जबरदस्त, जबरदस्त। सनातनी खुद एक मिनट के लिए सोचें, क्या मैंने आने से मना किया है? मैंने तो एक पैटर्न है जिसको फॉलो करने से कहा है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं, दोनों अब चैनल पे मुझे एक्सेस सनातन, दो। नहीं नहीं अमीर भाई, सनातनी ये टॉपिक तय करवाएंगे अब कि हिंदू हम्म, धर्म पे बात होगी और तू डिफेंड करेगा, तो हमसे इतना पैसा खाया है ना तू, तू सब जाके हाँ डिफेंड कर वहां पे, और ले जा एडम को भी ले जा साथ में खींच के पूंछ बना के, और फिर हाँ, मजा आएगा। चलो वो जो है, वेलकम बैक रोहित भाई, चलो वो तो समीर जो चतुर्वेदी है, चार वेदों वाला क्यूट गर्ल, उसको साथ बिठा लेना, वो तो सनातनी है ना। और पूजा उपाध्याय का जो एक टट्टू है भट्ट अरे करके आमिर हैं, भाई, उसको चतुर्वेदी की ले आओ। उसकी ऐसी चोक लेती है ना, उसको एक दिन एक मुस्लिम पूछ रहा था डिबेट में कि कृष्णा ने 16,000 शादियां करी, कैसे करी, तो बोलता क्या है पता है,
बोलता है कि मैं दूसरे तरीके का सनातन धर्म मानता हूँ, इस तरीके का सनातन धर्म नहीं मानता। और मैं देख रहे हैं मतलब कि वो बात करने, उसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है चतुर्वेदी बन के फर्जी। वो पढ़ पाएगा नहीं कुछ वेद वोद, और उस पे जब चलेगी वेदों की बारिश है तो वैसे ही चतुर्वेदी तो भागेगा। पंडितों में आते हैं। हाँ 4 वेदों की आप बात ज्ञानी। देख लें बस। बोलता क्या है, बोलता क्या आप कृष्ण को मानते हो मुस्लिम भाई से? बोलता नहीं हम नहीं मानते, हम क्यों मानेंगे? तो बोलते आप नहीं मानते तो आप बात क्यों कर रहे हो उनके बारे में? आप खुदा अल्लाह को मानो, हमसे क्या दिक्कत है, जाओ मानो। मतलब कि देख रहे हैं भाग कैसे रहा है। अबे तो बात करना, चतुर्वेदी बना बैठा है, 4 वेदों का ज्ञानी, एग्जैक्टली पैसा ले लेके। इसी तरह देखिए, मैं आपको बताता हूं, समीर जो है क्यूट गर्ल, ये आज के दौर में एक क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वेदों का, जिनको वाव भी नहीं आती, वाह हमें कोई असली वेद का, ब्राह्मण, हमें कोई असली ब्राह्मण होगा ना, असली प्योर और चतुर्वेदी, उनके पिछवाड़े पे लात मार देगा। बोले साले ऐसे चतुर्वेदी ना चौराहे चौराहे हैं। टहलते हैं, तुम जैसे चतुर्वेदी मैं जो बनोगे। बात करने लगा जरा सुने, मैं जो बात करने लगा हूं, ये इस बात का क्रिस्टल क्लियर एविडेंस है कि इनमें अभी भी जात पात है। ये कहते हैं ना मैं जाति नहीं, वैसे तो हमने सबूत 100 दिए हैं, एक और दे देता हूं, ये जिंदा मिसाल। ये मेरी क्यूट गर्ल जो है, मेरी मुतलका, ठीक है, ये जो औरत है, ये इतनी बड़ी क्रिस्टल क्लियर एविडेंस है इस चीज का कि इनके अंदर जाति है। उसका एविडेंस कैसे है? चतुर्वेदी कहते हैं 4 वेदों के ज्ञानी को, जिसको वेद की व भी नहीं आती, विद्या भी नहीं, उसका विद्या का व भी नहीं पता, वो बना हुआ है चतुर्वेदी। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं, ये तो ऐसे बन गए हुए हैं। फिर यही तो इस साथ समझें कि चतुर्वेदी जो अपने नाम के साथ लगा रहा है और सनातनी उसको खुश कर रहे हैं, जय हो चतुर, और उसको वेदों का पता भी कोई नहीं, तो चतुर्वेदी बना दिया है। इसी तरह इन्होंने हर कुत्ते बिल्ले को पकड़ के ब्राह्मण बना दिया, हर गरीब मिस्कीन को पकड़ के शूद्रा बना दिया, दलित बना दिया, और उसके ऊपर जुल्म किया। ये है इनकी मेंटालिटी। यहां से आप अंदाजा कर लें, आज हो रहा है, पुरानी बात नहीं बता रहा, आज ये चतुर्वेदी उसका नाम रखती है। उदाहरण आमिर भाई मैं खुद हूँ। हाँ बिल्कुल जी रोहित भाई। ठीक हो गया, ले जी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रभा शंकर साहब हैं, वो कह रहे हैं मैंने ज्वाइन होना है। जी प्रभा भाई। हेलो। हेलो भाई, कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया हूँ सर। ठीक हो गया। आप सनातनी भाई हैं भाई? बिल्कुल सनातनी। जी जी मेरा भाई, क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर प्यारे भाई? मुद्दे पे तो पहले तो आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बता भी रहे हो आंसर और उसके बाद क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे हो, उसके बाद आपको जवाब भी हाँ या ना में चाहिए। ठीक है प्रभु भैया, ऐसे कर लेते हैं, प्रभा है, सॉरी प्रभु नहीं, प्रभा शंकर। प्रभा भैया ऐसे कर लेते हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान कृपया करके दीजिएगा, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। ठीक है प्रभा भैया? पहले आपके मन में कितनी नफरत है उस हिसाब से आप बात कर लो, जितनी भी है, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल हिंदू हूं। हिंदू ना बोल के अगर आप सनातनी। प्रभा भाई मैं क्षमा चाहता हूं, सीरियस बात आपको बताऊं, दिल की बात। देखें 3 महीने 4 महीने पहले प्रभा भाई, हमारा हिंदुओं के साथ यार कोई मसला नहीं, मेरे चैनल पे चले जाएं, 3-4 महीने पीछे की स्ट्रीम देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा मेरा भाई। ऐसा क्या हुआ 3-4 महीने के अंदर कि हम सनातनियों के बारे में इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? खुद सोचो ना, क्या हुआ ऐसा? नहीं 4 महीने तक आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या यार क्यों बोल रहा हूँ? प्रभा ये भी सोचो, प्रभा ये भी तो सोचो, क्यों बोल रहा हूँ 4 महीने नहीं आप, मैं समझ गया आपकी बात। अगर कोई दूसरा गलत बोल रहा है तो इसलिए आप भी वो गलत बोल रहे हैं, यही मतलब, इसीलिए तो कर रहे हो ना आप। सुने मैं आपको बताता हूँ, देखें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है आपको पता हो मगर बार बार बताने से हो सकता है कोई मुझे सब मालूम है, ऐसा नहीं है। प्रभा भाई मेरी बात सुने, नेशनल टीवी के ऊपर एक अनिल यादव जो है पत्रकार है, 12 साल से पत्रकारिता कर रहा है, उसका इंटरव्यू लीक होता है, मेरे चैनल पे पड़ा है। वो बंदा कहता है कि 17 से 20 करोड़ सारी नॉलेज है, इसको अपन छोड़ दें, मुझे सारी नॉलेज है, सब देखा हुआ है आजकल। फिर जब आपको पता है तो जब आपको पता है तो फिर मेरी बात सुनो प्रभा, जब आपको पता है तो मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं नफरत करता हूँ? मैं नफरत नहीं करता ना यार। मैं ये नहीं कह रहा आप नफरत करते, मैं ये कह रहा हूं कि गलत का जवाब क्या गलत ही होता है। गलत का जवाब गलत ही, मेरी बात सुनो, गलत का जवाब गलत होगा तब तक जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। प्रभा मुझे बताओ, एक इंटरनेशनल जुडिशरी के अंदर एक टर्म यूज की जाती है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड।
मुझे ये बिल्कुल बताओ, बिल्कुल हमारे खिलाफ तो पर्चा कटता है, हमारे खिलाफ तो एफआईआर होती है, हमारे खिलाफ तो एनआईए को रिपोर्ट दी जाती है, हमारे खिलाफ तो राजनीति पर बात होती है। मुझे बताओ कितने एक्स मुस्लिम्स हैं ये इस्लाम